हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 1 का पाठ 5 जिसका नाम है पकौड़ी। तो पकौड़ी आप सब लोगों ने खाई होगी क्योंकि मम्मी जो है वो पकौड़ी बनाती है। कब बनाती है? जब ज़्यादा बारिश का मौसम होता है और जब ठंडा होता है तब क्या बनाती है मम्मी? चाय और पकौड़ी। तो पकौड़ी सब ने खाई होगी। तो पकौड़ी के बारे में हम पढ़ेंगे कि पकौड़ी कैसी होती है। तो यहाँ पे जो हलवाई बैठा हुआ है वो क्या बना रहा है? पकौड़ी बना रहा है ना। ये क्या है? कढ़ाई में क्या रखे हुए हैं? तेल है, पकौड़ी है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पकौड़ी कविता का सस्वर वाचन करेंगे और आप भी मेरे साथ इस कविता का वाचन करेंगे। तो सबसे पहले है यहाँ पे, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, छुन 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 तेल में नाची, प्लेट में आ शरमाई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, हाथ से उछली मुंह में पहुंची, पेट में जा घबराई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं दिख रहे हैं, एक लड़की दिख रहा है और लड़का दिख रहा है। वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? पकौड़ी के बारे में बात कर रहे हैं। तो कविता है, पहले है पकौड़ी। तो पकौड़ी का अर्थ होता है एक भारतीय व्यंजन होता है जिसको हम क्या करते हैं? खाते हैं। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, जो पकौड़ी है वो कैसे आ रही है? दौड़ दौड़ कर आ रही है। चुन चुन छुन छुन तेल में नाची, प्लेट में आ शरमाई पकौड़ी। चुन चुन छुन छुन का अर्थ होता है तेल की आवाज़। जब तेल की आवाज़ होती है, जब तेल गर्म हो जाता है और तेल की आवाज़ होती है तो कैसे होती है आवाज़? छुन छुन छुन। और जब छुन छुन की आवाज़ आ रही है तो जो पकौड़ी है वो कहाँ गई? तेल में जा गई। छुन 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 तेल में नाची, तेल में क्या करने लगी हो? नाचने लगी। कौन? पकौड़ी। पेट में आ शरमाई पकौड़ी, छुन 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 तेल में नाची, प्लेट में आ शरमाई पकौड़ी। छुन 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 कर वो क्या करने लग गई? तेल में नाचने लग गई। और प्लेट में आ शरमाई पकौड़ी, प्लेट जो होती है तेल में नाचने के बाद पकौड़ी को हम कहाँ रखते हैं? प्लेट में रखते हैं। प्लेट में आ शरमाई पकौड़ी, प्लेट में आने के बाद वो क्या करने लगी? शरमाने लगे। शरमाने मतलब होता है लज्जित होना। क्या होता है? लज्जित होना। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, जो पकौड़ी है वो कैसा आ रही है? दौड़ दौड़ कर आ रही है। हाथ से उछली मुंह में पहुंची, पेट में जा घबराई पकौड़ी। बच्चों है ना, यहाँ पे बच्चे, एक बॉय है, एक लड़का दे रखा है और एक लड़की दे रखी है। तो लड़के के हाथ में क्या है? पकौड़ी है। तो हाथ से उछली, हाथ में, प्लेट में कहाँ लिया? हाथ में लिया। हाथ से कहाँ गई? मुंह में। हाथ से उछली मुंह में पहुंची, हाथ से कहाँ उछल के गई? मुंह में पहुंच गई। पेट में जा घबराई पकौड़ी, और मुंह में चबाने के बाद जो पकौड़ी है वो कहाँ जाती है? पेट में जाती है ना। पेट में जाकर पकौड़ी क्या करने लग गई? घबराने लग गई। क्या करने लग गई? घबराई मतलब होता है डर गई। कौन डरी? पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, यानी कि जो पकौड़ी है वो कैसा आ रही है? दौड़ दौड़ कर आ रही है। मेरे मन को भाई पकौड़ी, जो पकौड़ी है क्या है? पकौड़ी है, वो मेरे मन को कैसे लगी? अच्छी लगी। भाई मतलब अच्छी लगी। कौन लगी अच्छी? पकौड़ी। किसको? बच्चों को। यानी कि सभी को कैसे लगती है पकौड़ी? अच्छी लगती है। सबके मन को क्या है? भाती है वो। तो इस कविता में कवि ने गर्मा गर्म पकौड़ी तलने से लेकर उसे मुंह में जाने तक का वर्णन किया है। जब पकौड़ी को तेल में छाना जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि वह तेल में छुन 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 करके नाच रही है। तली पकौड़ी प्लेट में आने पर शरमाई सी लगती है। जब पकौड़ी होती है वो तल जाती है तो कहाँ आती है? प्लेट में जाती है। दौड़ती हुई पकौड़ी हाथ से उछलकर सीधे कहाँ चली जाती है? पेट में जाती है और सबके मन को क्या करती है? भाती है, यानी कि अच्छी लगती है। अब देखेंगे हम इसका अभ्यास। क्या देखेंगे? अभ्यास। क्या भाता है, क्या नहीं भाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है क्या भाता है और क्या नहीं भाता है। यानी कि सबसे पहले जो चीज़ें दे रखी है, सबसे पहले क्या दे रखी? चीज़ें। मज़े से खाएंगे, खाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं खाएंगे।
कुछ चीज़ों के यहाँ पे नाम दे रखे हैं, तो आपने बताना है कि इसको मज़े से खाएंगे या खाना पड़ेगा या बिल्कुल नहीं खाएंगे। यानी कि मज़े मतलब जो अच्छी लगती है उसको हम क्या करते हैं, मज़े से खाते हैं। दूसरा है मतलब जो अच्छा भी नहीं लगता और गंदा भी नहीं लगता है, उसको क्या करना पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा। और बिल्कुल नहीं खाएंगे यानी कि जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है उस पर हम वहाँ पे क्लिक करेंगे। पहला है जलेबी, तो यहाँ पे क्या दे रखी है, जलेबी। तो जलेबी को हम क्या करेंगे, मज़े से खाएंगे, तो यहाँ पे सही का चिन्ह लगाएंगे, मज़े से खाएंगे। दूसरा है पकौड़ी। पकौड़ी कैसे खाएंगे, मज़े से खाएंगे, खाना पड़ेगा बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो पकौड़ी को हम क्या करेंगे, मज़े से खाएंगे। बैंगन है, बैंगन खाया है ना सबने, बैंगन की सब्जी खाई है, तो बैंगन को हम क्या करेंगे, मज़े से खाएंगे, खाना पड़ेगा कि बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो बताइए क्या होगा, खाना पड़ेगा। उसके बाद है चुस्की। चुस्की को हम क्या करेंगे, मज़े से खाएंगे। फिर दे रखा है करेला, यानी कि करेला खाया है करेला। तो करेला कैसा होता है, अच्छा होता है कि गंदा होता है, तो कैसा होता है वो, गंदा होता है, कड़वा होता है, तो हम इसको बिल्कुल नहीं खाएंगे। उसके बाद है घिया। घिया मतलब होता है लौकी। लौकी, तो लौकी को हम मज़े से खाएंगे या खाना पड़ेगा, क्या होगा, या बिल्कुल नहीं खाएंगे, तो इसको हमें खाना पड़ेगा। घिया के बाद दे रखा है आलू। तो आलू की हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, जैसे कि चिप्स होता है, कुरकुरे होते हैं, वो सब चीज़ किससे बनता है, पकौड़ी होती है, किस चीज़ से बनते हैं, आलू से बनती है। तो आलू को हम क्या करेंगे, मज़े से खाएंगे। फिर है उसके बाद आम, दे रखा है आम यहाँ पे, तो आम को हम क्या करेंगे, मज़े से खाएंगे कि खाना पड़ेगा बिल्कुल नहीं खाएंगे, तो क्या होगा, मज़े से खाएंगे। इसके बाद है क्या सुना। यहाँ पे है क्या सुना, यानी कि खाली जगह में आवाज़ें लिखो, यानी कि खाली जगह में क्या करना है, आवाज़ें लिखनी है। यानी कि पहला दे रखा है भोंपू, यानी भोंपू दे रखा है, यहाँ पे चित्र भी बन रखा है भोंपू का। तो भोंपू की आवाज़ कैसी होती है, पौ पौ पौ, कैसी होती है, पौ पौ पौ। दूसरा है सीटी। सीटी की आवाज़ कैसी होती है, शा होती है। आवाज़ जब सीटी करती है ना तो शा की आवाज़ आती है। फिर है बस। बस की आवाज़ कैसी होती है, पी पी पी। रोता हुआ बच्चा कैसे रोता है, वाँ 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 करके रोता है ना। फिर यहाँ आप लोगों के लिए, खुद के लिए है कि तुम्हें जो सवारी सबसे अच्छी लगती है उसका चित्र बनाओ। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, चित्र बनाना है कि जो चीज़ आपको सबसे अच्छी सवारी लगती है उसका चित्र आपने क्या करना है, यहाँ पे बनाना है। यानी कि किस चीज़ की सवारी, जैसे कि किसी को गाड़ी की सवारी अच्छी लगती है, किसी को बस की सवारी अच्छी लगती है, किसी को ऊँट की सवारी अच्छी लगती है, किसी को स्कूटर की सवारी अच्छी लगती है। तो आपने क्या करना है, जो आपको अच्छा लगता है उसका चित्र आपने यहाँ पर बनाना है। उसके बाद दे रखा है एक पहिया दो पहिया, बोलो किसके कितने पहिए। यानी कि किसी के एक पहिया होता है, किसी के दो होते हैं, किसी के चार होते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, उनके बताने हैं कि इनके पहिए कितने होते हैं। जैसे कि पहला दे रखा है ठेला, दे रखा है ठेला, तो ठेला के कितने पहिए होते हैं, दो पहिए। दूसरा है ट्रक, ट्रक के कितने पहिए होते हैं, 6 पहिए। यानी कि कितने होते, 2 4 पीछे होते हैं और 2 कितने हो, कहाँ होते हैं, आगे होते हैं। फिर यहाँ पे दे रखा है तांगा, तांगा के कितने पहिए होते हैं, 2 पहिए। फिर दे रखा है यहाँ पे बस, तो बस के कितने पहिए होते हैं, 6 पहिए। फिर यहाँ पे दे रखा है स्कूटर, स्कूटर के कितने पहिए होते हैं, 2 पहिए होते हैं। रिक्शा, रिक्शा के कितने पहिए होते हैं, 3 पहिए होते हैं। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी के 2 पहिए होते हैं। कार, कार के 4 पहिए होते हैं। साइकिल, साइकिल के 2 पहिए होते हैं। ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा देखा है आप लोगों ने, उसके कितने पहिए होते हैं, 3 पहिए। पानी का जहाज, जो पानी में जहाज होता है उसके पहिए होते हैं, तो इसमें पहिए नहीं होते हैं। हवाई जहाज, इसके कितने पहिए होते हैं, 9 पहिए। आपका पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। इस कविता को हम अच्छे से याद करेंगे और साथ में इसके जो मैंने बताया है उसको भी आप क्या करेंगे, अच्छे से लर्न करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।